इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। थैंक यू वेरी मच। इससे ये तो पता चल ही रहा है कि मेरी पेशेंट शर्लिन खुराना प्रेग्नेंट है। शादी करनी है ना? ऋषभ लूथरा की कुंडली अब शर्लिन खुराना से मिल गई है। आज की शादी रोक लेते हैं पहले। तुम बस जल्दी से आ जाओ। तुम्हारे पास ही आ रही है। मैं वेट करूंगा तुम्हारा, ये बताने के लिए कि तुम्हारे लिए वो और कोई नहीं। हेलो, अरे कहाँ गया? बस 1 मिनट लगेगा, शर्लिन का सच सबके सामने आ जाएगा। तुम्हारे इस एनवलप में क्या है? एक सीक्रेट जो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। मैं बता देती हूँ, इसमें मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट है। तुम्हारी काली करतूतें इस एनवलप में बंद है और अब उन करतूतों से पर्दाफाश होगा। तुम्हारी माँ मेरे कैद में है। अगर तुमने मेरी रिपोर्ट के बारे में किसी से कुछ भी कहा तो वो बंदूक की गोली के लड्डू जरूर खाएगी। हम लोग माँ जी को ढूंढ रहे हैं। वो तो वहां तुम लोगों के नजरों के सामने ही है ना। वो भाग गई। भाग गई? अभी तुझे चूड़ियां पहननी है पायल, जो पहनना पहन ले। पता है क्यों? जो मुझे करना है वो मैं करके रहूंगा और तू देखता रह जाएगा। राखी आंटी अपने कमरे में। अब ये मत पूछना कि अगर राखी आंटी अपने कमरे में है तो मैं उन्हें कैसे मार सकती हूँ। इस तरह से इस बम को आप किसी के भी पर्स में फिक्स कर सकती हैं। ये पर्स जिसके भी पास होगा ना, बम ब्लास्ट होते ही उसके चिथड़े उड़ जाएंगे। उसके आसपास के 10-20 लोगों का भी यही हाल होगा। माना कि दी को देर हो रही है आने में, लेकिन वो जानबूझ के थोड़ा ना लेट आ रही है। कहीं तो फंसी होंगी वो। लेकिन ये कौन बताएगा कि कहाँ फंसी है? ना उसका फोन मिल रहा है, ना वो कॉल उठा रही है, ना मैसेज का जवाब दे रही है। अगर मैं यहाँ से नहीं कूदी तो माँ और राखी आंटी को कौन बचाएगा? प्रीता को अपनी जिंदगी से निकाल दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक दूंगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं लूथरास की पूरी प्रॉपर्टी, पूरा बिजनेस अकेले टेक ओवर कर लूंगी और तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। Hang on, कोई नहीं है। भाई साहब। जी मैडम। आपके पास फोन होगा? मेरा फोन पता नहीं कहाँ गिर गया, हाथ से छूट गया है। एक अर्जेंट कॉल करनी है। ले लीजिए। थैंक यू सो मच। क्या मैडम, नंबर याद नहीं आपको? पहले का जमाना सही था भैया, अब टेक्नोलॉजी पर इतना डिपेंडेंट हो गए हैं। पहले फोन डायरी में नंबर नोट करते थे तो नंबर डायल करते करते नंबर याद हो जाते थे। अब फोन में ही नंबर होता है तो नंबर पे ध्यान ही नहीं जाता है। सही कह रहे हैं, नहीं याद आ रहा है भैया। याद होता तो। थैंक यू। एनीवे, उप्स, हाथ में फोन भी लग गया था, लेकिन करण का नंबर ही नहीं पता है। हाउ यूजलेस ऑफ मी। अब क्या करूं? पहले जाकर माँ को बचाती हूँ, उसके बाद शादी में जाकर राखी आंटी के पास से बॉम्ब निकालूंगी। नहीं, अगर मैंने पहले माँ को बचाया तो शर्लिन को पता चल जाएगा कि मैं उसकी कैद से छूट गई हूँ, और उसके लिए तो बहुत आसान है। वो रिमोट दबा के बॉम्ब ब्लास्ट कर देगी और नहीं,
मुझे पहले लूथरा हाउस जाकर राखी आंटी के पर्स से बॉम्ब निकालना चाहिए, और वो भी शर्लिन की नजर से छुपकर, ताकि उसे न पता चले कि मैं उसकी कैद से छूट गई हूँ। उसके बाद फैक्ट्री को ढूंढकर माँ को बचाऊंगी, फिर माँ के साथ वापस लूथरा हाउस आकर शर्लिन का पर्दाफाश करूंगी और शादी रोक लूंगी। लेकिन ये सब कुछ मुझे करना है बिना शर्लिन को पता लगे कि मैं छूट गई हूँ, भाग गई हूँ। ये सब करने तक मुझे शर्लिन की नजरों से बचकर रहना होगा। एक्सक्यूज मी मैडम, थोड़ा साइड हो जाइए, मुझे बाइक निकालनी है। एक्सक्यूज मी, मुझे कहीं बहुत अर्जेंटली जाना है, और क्या आप मुझे लिफ्ट दे देंगे? ठीक है, लेकिन कहाँ जाना है आपको? लूथरा हाउस जाना है, बैंड्रा। देखिए, आप जहाँ भी जा रहे हैं उससे पहले मुझे बैंड्रा ड्रॉप कर दीजिए, और आपको आपकी माँ की कसम मुझ पे गलत नजर मत डालिएगा, वरना मैं आपकी आंखें खींच लूंगी। माँ कसम आपका सर फोड़ दूंगी। इस वक्त वैसे भी मेरा सर बहुत घुमा हुआ है। आप प्लीज मुझे अर्जेंटली बैंड्रा ड्रॉप कर दीजिए, और बिल्कुल कोई बदमाशी मत करना। ठीक है दी, चलिए आप, मैं आपको छोड़ दूंगा बैंड्रा। ओके, निकालिए बाइक। ये मंडप तो फास्ट फूड की तरह फिर से इतनी जल्दी रेडी हो गया। अब मेरी शर्लिन बेबी की शादी उस पंचायती बिजनेसमैन से कोई नहीं रोक सकता। आमीन, तू उससे शादी मत कर। एक बार शादी हो गई ना, तू बैकआउट नहीं कर सकता, इसलिए यही मौका, तू बैकआउट कर ले अभी कभी। शर्लिन से शादी मत कर। पिताजी से शादी कर। मुझे करण को मिलना होगा। वो यहाँ कहीं नहीं दिख रही। प्राची जो सवाल पूछ रही है उसे टाल मत, क्योंकि वो देख रही है कि उसकी माँ को एक अनजान आदमी से इतना लगाव है जितना सिर्फ एक पत्नी को अपने पति से होता है। तो नहीं भी जवाब देगी तो ढूंढ लेगी। वो कहाँ है? कौन? वो जिसने मुझे बचाया था। प्राची की मॉम ने आपको बचाया? ये रिश्ता हमने खत्म किया है। उसके इस रिश्ते की मौत दोबारा होगी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में अगले हफ्ते देखिए। तूने हमें अपनी दोस्ती वाली सोच से बदल दिया। तू जीत गई गुड्डन। हमें गर्व है इंडिया की यंगेस्ट सास पर। जाते जाते हम इतना ही बताएंगे, गुड्डन जैसी सास अपनी बहू को जलाकर मारने का जुर्म कभी नहीं कर सकती। जिसने भी हमारी बहू को मारने की कोशिश की है उसे सजा तो बहुत जल्द मिलेगी। कश्यप खानदान की बहू बनने की अवंतिका की चाल क्या हो जाएगी कामयाब, और क्या अलग हो जाएंगे वेदिका और साहिल? क्या तनुज के चंगुल से बचकर वेदिका रोक पाएगी ये शादी? साहिल मेरे पिछले जन्म का प्यार है। मुझे ये शादी रोकनी ही होगी किसी भी हाल में। बहुत हो गया त्याग, पर अब नहीं। जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। क्या प्लानिंग है मोहिनी की? क्यों वो मुझे हर वक्त नशे में देखना चाहती है? तारे को नशे में इसलिए रखते थे ताकि मैं अपना सारा अतीत भूल जाऊं। ये कौन हो, कहां से आए हो, तारी पहचान, किससे प्यार करते हो, सब भूल जाओ। कैसा अतीत? कैसी याद है? थे जानना चाहते हो तो सुनो। वेदांत, मैं एक शर्त पर तेरी बात मानूंगी। अभी के अभी इसी वक्त रमेश तुझसे माफी मांगे। रमेश, मांग माफी, नहीं तो मैं तुझे और अपने आप को मार डालूंगी। इसका मतलब ये लड़की आदर्श की पत्नी है? जोश में ज्यादा डोज मत दे देना, लड़की मरनी नहीं चाहिए, समझे? क्या तुम हमारी मदद करने के लिए तैयार हो? ठीक है, मैं सर के इलाज के लिए पैसे देने के लिए तैयार हूँ।
लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? शर्त यह है कि इलाज के पैसों के बदले में इसे मुझसे शादी करनी पड़ेगी। क्या अस्मिता रविंद्र मजूमदार की जान बचाने के लिए शान की इस नफरत भरी शादी की शर्त को कबूल करेगी या नहीं?